Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student of class 9th, and very good morning to all of you. Dear student, today we are going to understand the remaining exercise of the lesson, The Secret of Success. In today's lecture, we will understand the structure of the grammar, how these structure uses in the sentences. So here first structure is straight. So straight, it means, in other words, it means direct. Suppose he came straight to me, or he came direct to me. So straight, it means direct. Suppose in examples, he went straight to the saint's hut. वो डायरेक्ट सेंट की हट, बुजुर्ग की हट की तरफ गया. देयर इज अ स्ट्रेट रोड अहेड. एक डायरेक्ट, स्ट्रेट मीन्स डायरेक्ट, सीधा जिसको हम कहें. देयर इज अ स्ट्रेट रोड अहेड मतलब आगे स्ट्रेट रोड है, मीन्स सीधा जो रास्ता है या रोड है. सो हियर स्ट्रेट मीन्स डायरेक्ट. सो हियर it modify the verb went. The word which modify verbs and adjective are called adverb. So we already know that a verb that modify a verb, a word that modify a verb, that is called adverb. Adverb किसको कहते हैं कि जो वर्ड वर्ब की मीनिंग दे या हम वर्ब को क्वालिफाई करें तो उसको हम एडवर्ब कहेंगे. सेकंड नंबर बी स्ट्रेट वे. एक होता है कि स्ट्रेट, सेकंड है स्ट्रेट वे. स्ट्रेट वे इज मीन एट वंस, एकदम जल्दी से. ओके. द किंग स्ट्रेट वे कैरीड द मैन इनसाइड द हट. जो बादशाह था, किंग था, उसने एकदम से कैरीड द मैन इनसाइड, उस मैन को उठाया इनसाइड द हट, मीन्स हट की तरफ. They straightway accepted my offer of help. उसने डायरेक्ट एकदम मेरे ऑफर को एक्सेप्ट किया, मीन्स कबूल कर दिया, मान लिया. ओके. तो डियर स्टूडेंट, स्ट्रेट वे की क्या मीनिंग है? एट वंस, जिसको हम एकदम कहेंगे, जल्दी, एट वंस. एवरी अदर, एवरी अदर कहाँ यूज़ करते हैं? मीन्स एक के बाद. हम यूज़ करते हैं ना कि हम उर्दू या सिंधी लैंग्वेज में यूज़ करते हैं कि एक के बाद. ओके. सपोज करें कि एवरी अदर, ही वॉज ब्रीथिंग वेरी हार्ड एंड स्टॉप्ड एवरी अदर मैन. मतलब वो ब्रीथ कर रहा था और वो रुक रहा था एवरी अदर मिनट, माना एक मिनट के बाद. एक मिनट के मतलब ब्रीथ कर रहा था फिर रुक रहा था. इसे हम अदर वर्ड में यूज़ कर सकते हैं कि वी हैव अ क्लास एवरी 15 मिनट्स. मकसद क्या है कि हमें हमारा क्लास है 15 मिनट के बाद, माना 15 मिनट छोड़ के और 15 मिनट्स के बाद मतलब हमारा क्लास है. तो यहाँ होगा द ओल्ड मैन वेंट टू द सी, ओल्ड मैन वेंट टू सी द डॉक्टर एवरी अदर डे. एवरी अदर डे मकसद है एक दिन छोड़ के दूसरे दिन. आई यूज टू विजिट माई फ्रेंड एवरी अदर इवनिंग. एवरी अदर इवनिंग का मकसद क्या होगा यहाँ कि एक इवनिंग छोड़ के दूसरी इवनिंग, शाम को. शी गोज टू मार्केट एवरी अदर संडे. एवरी अदर संडे इट मीन्स एक संडे छोड़ के दूसरा संडे. ओके. सो नॉट एवरी अदर इन एडजेक्टिव मीन्स अल्टरनेट. अल्टरनेट का मकसद है कि दूसरा को ऑप्शन होता है. ओके. नाउ एन अदर स्ट्रक्चर इज वेरी, एडजेक्टिव प्लस नाउन. ये जो स्ट्रक्चर डियर स्टूडेंट के, ये एक पॉजिटिव, वेरी कहाँ यूज़ होता है कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है. सपोज मैं कहूँ आपको आई एम वेरी हैप्पी. ओके. अगर मैं कहूँ आई एम टू हैप्पी, टू हैप्पी जो है वो एग्जेजरेटेड है, और जो टू यूज़ होता है मोस्टली नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है. हमने इन द प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने ये एक्सरसाइज की थी कि आई एम टू टायर्ड टू वर्क. यहाँ जो टू टायर्ड टू वर्क है तो ये नेगेटिव सेंस में होगा कि मैं इतना टायर्ड हूँ कि मैं काम नहीं कर सकता. अगर आप यूज़ करेंगे आई एम वेरी टायर्ड
टू वर्क। ओके, आप बहुत थके हुए हैं लेकिन आप काम कर सकते हैं, मीन्स पॉजिटिव सेंस में यूज़ है। सो इस तरीके से वेरी के बाद में आप एडजेक्टिव यूज़ करें, फिर आप नाउन यूज़ करें। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज एन ओल्ड एंड वेरी वीक मैन। आप देखें कि वेरी के बाद क्या है, एडजेक्टिव वीक है, और उसके बाद क्या है, नाउन है। मकसद क्या है कि ही वॉज एन ओल्ड एंड वेरी वीक मैन। ये एक जो ओल्ड है, बूढ़ा है और कमज़ोर भी है। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत मतलब खूबसूरत गर्ल है। इट इज़ अ वेरी बिग हाउस, ये बहुत बड़ा घर है, हाउस है। कायदे आज़म वॉज अ वेरी गुड मैन। कायदे आज़म मतलब एक बेहतरीन इंसान था, आदमी था। वेरी मॉडिफाइड एडजेक्ट एंड इंक्रीज देयर क्वालिटी। सो आई थिंक यू हैव कवर्ड, you have understand my viewpoints about the structures, dear students। पहला स्ट्रक्चर हमने सुना कि स्ट्रेट था, स्ट्रेट वे क्या मीनिंग थी। एवरी अदर हमने मतलब वी अंडरस्टैंड कर लिया कि मतलब उनकी मीनिंग क्या है, अल्टरनेट है और कैसे यूज़ होता है सेंटेंसेस में। उसके बाद में थर्ड स्ट्रक्चर जो था, वेरी प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, अगेन है कि वन एंड अदर, जैसे कि लेसन में था कि वन पर्सन गेव वन आइडिया एंड अदर पर्सन गेव टोटली डिफरेंट। मकसद कि एक ने एक कहा और दूसरे ने मतलब वो उससे अलग दिया। तो यहाँ यूज़ होगा वन एंड अदर, एक और दूसरा। इसकी क्या मीनिंग होगी, एक और दूसरा। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन मैन केम विथ वन सजेशन, एक मैन जो आदमी था उसने एक सजेशन दी, another would suggest something totally different, दूसरे ने उससे अगेंस्ट दी, मतलब वो दूसरी सजेशन दी। दिस इज वन मैप, डेट इज another, ये एक मैप है, ये दूसरा है, मतलब एक और दूसरा। इसकी क्या मीनिंग रहेगी, एक और दूसरा, वन द अदर, एक और दूसरा। सो एग्जाम्पल है, इफ वन मैन एडवाइज वन थिंग, अगर एक मैन ने एडवाइस एक दी तो the other would advise exactly the opposite। one door of the room is shut, एक जो दरवाज़ा था रूम का वो बंद था, the other is open, एक खुला हुआ है। हम कहते हैं ना कि एक बंद है एक खुला हुआ है, तो one is shut and other is open, one the others। ओके, तो ये यूज़ कर सकते हैं कि one and other, one the others हम यूज़ कर सकते हैं। वन गर्ल इज कुकिंग, द अदर्स आर प्लेइंग। आप देखेंगे वन गर्ल, वन मीन्स सिंगुलर और द अदर्स, अदर मीन्स प्लूरल के सेंस में यूज हो रहा है, आर प्लेइंग। ओके, और ये भी ये कीप इन योर माइंड माय डियर स्टूडेंट्स दैट वेन एवर यू यूज अदर्स एज अ प्लूरल डोंट यूज विथ इट नाउन। आप उनके साथ नाउन यूज ना करें, जैसे कि द अदर्स। ओके, वन बॉय इज हेयर, द अदर्स आर। आप देख रहे हैं कि अदर्स के बाद में कोई भी नाउन नहीं है, आर इन द प्ले ग्राउंड। आप देखें कि सम द अदर्स, सम भी यूज कर सकते हैं, सम द अदर्स। ओके, इफ सम ऑफ देम गिव वन आंसर, ओके, उनमें से कुछ ने एक आंसर दिया, द अदर्स आर्ग्यूड अगेंस्ट है, और दूसरों ने मतलब वो उसके खिलाफ दिया। सम गर्ल्स आर हियर, द अदर्स आर इन द गार्डन। कुछ गर्ल्स इधर हैं और कुछ जो वो है वो गार्डन में। तो इस तरीके से हम ये स्ट्रक्चर भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट ऑफ व्यूज। ओके, एक्सरसाइज फ्रेम 5 सेंटेंस यूजिंग स्ट्रेट वे विद द फॉलोइंग वर्ब्स, गिव, राइट, गो, रन एंड रिफ्यूज। अब आपने ये समझ लिया, you have already understand the structure. Now what you have to do here, you have to do use these structure in your own sentences, and verbs are given as write, give, go, run and refuse. ये आपके लिए homework है my dear students, and in make your own sentences, and these structure have to use in your own sentences. Okay, don't copy it. Number 2, फ्रेम 5 सेंटेंस यूजिंग एवरी अदर। आपको क्या करना है कि एवरी अदर को भी यूज़ करने हैं। किसके साथ यूज़ करने हैं, नाउन्स, पर्सन, मंथ, बॉय, स्टूडेंट, ईयर, इनके सेंटेंसेस बनाने हैं आपके। ये भी होमवर्क है। क्रॉस आउट द रॉन्ग वर्ड्स। अब क्या करना पड़ेगा कि यहाँ है कि फ्रेम 5 सेंटेंसेस,
आपको क्या करना पड़ेगा, 5 की जगह आप 10 सेंटेंसेस बनाएंगे, और इसमें 2 में भी आपको क्या करना पड़ेगा, 5 आस्क्ड किया गया है, लेकिन माई होमवर्क इज डेट टू यू डेट मेक 10 सेंटेंसेस ऑफ ईच। आपको 10 सेंटेंसेस एटलीस्ट बनाने पड़ेंगे। ओके, नाउ क्रॉस आउट द वर्ड्स, रॉन्ग वर्ड्स। ही इज अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट। ओके, जैसे कि स्ट्रक्चर में हुआ था, वेरी के बाद में एडजेक्टिव था और नाउन था, तो क्या होगा, ही इज अ वेरी क्लेवर स्टूडेंट। ओके, नाउ बी में a straight line, straight means direct line is the shortest distance between the 2 points. Okay, C में के some boys are digging the ground, the others are resting। अगर some और others, ये भी आप देखें कि some और others यूज होता है, तो one guest has gone, one, the remaining are the others, means others are still here। अब ये भी आपके लिए होमवर्क है डियर स्टूडेंट के आप क्या यूज करेंगे, वन द अदर, वन द अदर्स और सम द अदर्स। ये भी आपको सेंटेंस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इसके आप एटलीस्ट 5 ईच सेंटेंस बनाएंगे। 5 ईच सेंटेंस मतलब 15 सेंटेंस ये बनेंगे और 20 सेंटेंस वो बनेंगे, मतलब कितने हुए, 35-40 सेंटेंस आपको बनाने पड़ेंगे। ओके, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ओके, ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि नॉन टेक्सचुअल एक्सरसाइज में क्या मतलब पूछ रहा है। टिक द करेक्ट वर्ड इन द फॉलोइंग। द अपोजिट ऑफ रूड इज प्रेटी, हैप्पी और पोलाइट। रूड क्या होता है कि वो पोलाइट होगा, उसका अपोजिट। द ऑरेंज इज अ वेजिटेबल, मिनरल अ फ्रूट। वेजिटेबल तो है ही नहीं, मिनरल भी नहीं है, फ्रूट होगा। Rearrange the following sentence by putting the correct phrases at the correct places. Okay, अब आएंगे to raise funds has been arranged in a film, मतलब आपको ये अरेंज करें सेंटेंसेस को, ये भी आप खुद कर सकते हैं। ओके, पुट द वर्ब्स गिवन इन parenthesis means blanks into the correct tense, use the present simple only। ये भी आपके लिए होमवर्क है कि सिंपल प्रेजेंट में, ओके, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ये भी आप खुद करें। फर्स्ट आपके लिए मैं करता हूँ, फर्स्ट इज डन फॉर यू हेयर। आई वॉश क्लोथ्स एवरी संडे। आई क्या कि प्रोनाउन उनके साथ जो वर्ब होते हैं एस या यस नहीं लगता कि वॉश होगा, तो फर्दर यू कैन ऑल्सो सॉल्व। सो माई डियर स्टूडेंट, it was your lesson and it is completed now, and the next and the last lesson is the Guru Behraj, and you must also go through the lesson, okay, and understand it. In the next lecture we will also cover the lesson. Thank you my dear students.